और हमें बेवकूफ़ समझ रहा है। स्टूडेंट है यहाँ पर, हम पढ़े लिखे हैं यहाँ पर। आप क्या एक वोटिंग बैंक समझ रहे हैं? हम अगले साल इलेक्शन में कैसे जीत जाएं, अगले साल ये कर लें, अगले साल वो कर लें। आप डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, कैसे बच्चे हो, कैसे परीक्षा कैसे होगी, बच्चे को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा। एसटी में भी कास्ट है, ओबीसी में भी कास्ट है, एससी में भी कास्ट है, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आप जनरल को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? और हमारा फ्यूचर क्या होगा अगर हमको फंसा दिया गया तो? पहले ओबीसी तक नहीं था, एससी एसटी के लिए था। अब ओबीसी को ऐड करके मतलब कि जनरल वर्ग को पहले ही दोषी मान लिया गया है। अब अगर कास्टिज्म कुछ भी होता है तो वो जनरल वर्ग करेगा। आपको ये क्यों लगता है कि इसको हटाने के बाद मुझे मेरा हक मिलेगा? ये क्यों लगता है? हटाने के बाद नहीं कर रहे हैं, हटाने के बाद नहीं किया है। सब कोई बोल रहा है कि इसमें अपना हक मांगा जा रहा है। बिल की जरूरत थी, लेकिन इसमें सबका समान अधिकार देना चाहिए। और जो है जनरल कैटेगरी को एकमात्र ऐसा बता दिया गया है कि यही लोग अपराधी हो सकते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। कानून अगर गलत हो तो आप उसकी बात करिए। कानून गलत नहीं है, अगर कानून गलत हो तो बात बताइए कि हाँ वो उसमें जनरल शामिल है कि नहीं है। किस आधार पर भेदभाव? केवल कोई व्यक्ति ऐसे में बोल दे रहा है कि महसूस चीजें हो रही हैं तो हमको उठाकर डाल दिया जाएगा। को अभी कॉलेज और स्कूलों को डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे कास्ट और ए बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अभिलाषा है नहीं हमारी अब वर्ण विभाजन करने की, अभिलाषा है नहीं हमारी अब वर्ण विभाजन करने की, ब्राह्मण बनिया वैश्य शूद्र को अलग अलग करने की। इसमें ये नहीं दिया गया है, स्पष्टता नहीं दी गई है। पहली बात तो स्पष्टता इनको देनी चाहिए था। किस आधार पर भेदभाव? केवल कोई व्यक्ति ऐसे में बोल दे रहा है कि महसूस चीजें हो रही हैं तो हमको उठाकर डाल दिया जाएगा। ये चेक वाली पॉलिसी है, समिति चेक अरे कोई कौन सा इस नहीं 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 आपने मोदी जी से स्क्वाड की बात कर रही है। मैम कह रहे हैं कि अगर ऐसा आरोप अगर लगाया जाएगा तो उसके लिए समिति चेक करेगी। चेक बैलेंस वाली बात है ना, बिना चेक किए ऐसे इनका कहने का मतलब है जो समिति बनी है उस समिति में एक भी जनरल या फिर स्वर्ण समाज का कोई भी नहीं है। जी मैम, समिति बनी है, लेकिन समिति कानून अगर गलत हो तो आप उसकी बात करिए। कानून गलत नहीं है, अगर कानून गलत हो तो बात बताइए कि हाँ वो उसमें जनरल शामिल है कि नहीं है। कानून में अगर कोई गड़बड़ी हो तो आप बताइए कि शामिल है नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो उसमें शामिल नहीं होते। महिलाएं का ऐसे कानून होते हैं जिसमें महिलाओं के लिए होता है, महिलाएं शामिल नहीं होती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि महिलाओं के लिए जो कानून बनाया गया है वो गलत है, नहीं बता सकते ना। समिति आपकी जो बात कर रही है, समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इनका मुद्दा ही यही है कि कानून गलत नहीं है। ये चाह रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस हो जाएं, जैसे कि कमेटी में चेंज। आप ब्राह्मण हैं? नहीं। आपने कभी भेदभाव का सामना किया? जी बिल्कुल करते हैं। हम लोगों को जैसे उन लोगों को समझते हैं कि हम लोग एससी हैं, उनका रिएक्शन तुरंत चेंज हो जाता है। अच्छा जी, सुनते ही चेंज हो जाता है। सुनते ही चेंज हो जाता है। वो लोग ऐसे मेरे दोस्त होते हैं जो लोग मतलब उन लोगों को नहीं पता होता है कि हम लोग किस कास्ट के हैं, तुरंत वो लोग कास्ट वाले कास्ट सूचक कैसे गाली देते हैं कि मतलब कोई अगर वैसे लड़का है, कोई लड़की या लड़का जो भी है, तो वो लोग ऐसे मतलब मेरी जात का गाली लेके वो लोग उसको कहते हैं मेरे सामने, मेरे दोस्त होते हैं। तो आपने कभी इस पे कोई कंप्लेन की? कंप्लेन कहाँ जाएं करने, आप बताएं। तो आपके कॉलेज में नहीं, पुलिस ऑफिस। जी अच्छा नहीं रिएक्शन रेट आप देखिए। चलिए ठीक है। अच्छा, आपने मेरा मुद्दा ये है, अगर एक लड़की एक मिनट अगर एक लड़की अपनी बात रख रही है तो उसको सुनना बहुत जरूरी है। उसने अगर किसी चीज का प्रताड़ना सही है तो वो वाकई सही होगी। आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए उसका। उसकी हिम्मत है कि वो आप सबके बीच में इस बात का बोल रहे हैं। मैम टीचर ऐसे होते हैं जो आपको मतलब आपकी कास्ट जानते हैं और तुरंत उनका रिएक्शन चेंज होता है। बाकी बच्चों को जो पीछे बैठते हैं, इनफैक्ट वो जनरल के होते हैं, उनका सपोर्ट होता है, वहाँ मिलता है। लेकिन आपको कई बार ऐसा होता है कि स्कूल के जो रूल होते हैं वो आप पे ज़्यादा फॉलो होते हैं क्योंकि आप एससी हैं। जनरल वालों को रूल में छूट मिल जाता है, आपको नहीं मिलता है। टीचर का रवैया आपके साथ ऐसा होता है कि आपको लिखता है कि मतलब कौन सी गलती कर दी है। आपको बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं जो वहाँ छूट मिल जाते हैं लेकिन आपको नहीं मिलते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि मेरी क्या गलती है, केवल यही गलती है कि हम इस कास्ट हैं। बहुत सारे ऐसी रीजन हैं। आप ये जानिए कि हम तो इस पे विरोध नहीं कर रहे हैं कि आपको तो आप क्या कर रहे हैं? आपको जो है विरोध नहीं कर रहे हैं। कौन सी संशोधन का इस बात का है कि अगर जैसे जनरल के लिए आप क्या चाहते हैं? आपने जैसे बोला कि मतलब ये आपकी भावना है, मतलब जो भी मतलब आपकी भावना की क्षति हुई है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब इस कानून से ये मतलब सारी चीज़ें मतलब सही हो जाएंगी? मैम जैसे कि बहन ने बताया कि मतलब कानून कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, ये सही है, तथ्य सही है। मैं इस कानून का विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें हम लोग कहाँ हैं।
जनरल बात ही नहीं हुई है मतलब मैम ठीक है आपके सवर्ण पैदा हो गए तो इसमें हमारा जो है वो नहीं तिलक तराजू और तलवार आप क्या चाहते हैं आपके खिलाफ ये कानून ले आए जाए कि आप और शोषण करें? कौन सा कानून ले आए जाए बताएं? शोषण करने के लिए बोल नहीं रहे आप SC/ST का कन्वेक्शन रेट हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो भावना है, भावना का अंत हो। जैसे आपके साथ जो भावना है, जैसे आपने बताया कि जैसे टीचर आपके साथ मतलब मिसबिहेव कर रहे हैं या रॉन्ग बिहेव कर रहे हैं, ये भावना इस कानून के जरिए बदल नहीं सकती है। ये कानून आप बताइए कौन सा कानून? आप ही ये कानून आने से ओबीसी ये देखिए, इनके लिए हमारा कुछ विशेष बात नहीं है। बात ये है, मैं डायरेक्ट मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ कि हम लोग उनको भक्त मानते थे, लेकिन वो हमको अनभक्त समझ बैठे थे। और बात इनसे इतना कहना चाहूँगा कि कभी भी स्वाभिमान समझौता नहीं होगा हमारे लिए, पहले स्वाभिमान फिर भी कुछ भी। इसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ मोदी जी से कि अपना ये जो इनके लिए हमारा कोई परेशानी नहीं, ST के लिए OBC के लिए कुछ नहीं, बस स्वर्ण बन के लिए भी कुछ सोचा जाए। बात ये कहना है। वही तो आप पूछें क्या किया जाए ना बात मेरे से कहने का मतलब है कि आपसे मेरे कोई परेशानी नहीं है। खिलाफ जाना चाह रहे हैं? आप नहीं जाना चाह रहे हैं। मैं अपना हक मांग रहा हूँ उसमें, मैं अपना हक के लिए बात कर रहा हूँ। आपको अभी क्यों दिखा कि मुझे चाहिए होगा इसको? आपको ये क्यों लगता है कि इसको हटाने के बाद मुझे मेरा हक मिलेगा? ये क्यों लगता है आपको? हटाने के बाद नहीं कर रहे हैं, हटाने के बाद कुछ नहीं किया है। सब कोई बोल रहा है कि इसमें अपना हक मांगा जा रहा है। हम लोग का कहना ये है, अगर पहले सेफ गार्ड था तो सेफ गार्ड क्यों हटाया गया है? भाई कोई आरोप लगा रहा, पहले दोषियों के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई होती थी, अब उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये कहाँ का नियम है? आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप बताइए। ये बोलिए कि हम अपना हक मांग रहे हैं। हम तो हक मांग रहे हैं ना, अपना हक मांग। मैं आदित्य पांडे BA फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ OBC SC/ST के लिए अच्छे प्रावधान लाए, हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन सवर्ण के हितों की रक्षा करते हुए सरकार कोई काम करे, ऐसा ना करे सेफ गार्ड हटा के उसका हक ही मार दिया। मैम ये कानून जो है भावना का अंत करने के लिए नहीं, जबकि उसको और बढ़ाने के लिए लाया गया। जब हम कॉलेजेस में आएंगे तो डे 1 से हमारे बीच में यही भावना के मतलब बना दी जाएगी कि आप जनरल के हैं या आप OBC के हैं, आपको इन मतलब चीज़ों में रिस्ट्रिक्टेड रहना। ये मैम कभी मतलब ये सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। आप हो सकते वाली नीति पे जा रहे हैं। अब हो सकता है जो कानून अभी लागू नहीं हुआ है, आप उस पे पहले हो सकता है ऐसा उसका विरोध कर रहे हैं। एक फैक्ट देना चाहता हूँ मैं, एक फैक्ट देना चाहता हूँ। चलिए ठीक जो है, कानून अभी आया नहीं लागू नहीं। आप एक मिनट आपकी कोई भी बात समझ नहीं आएगी अगर आप एक साथ बोलेंगे तो एक करके बोलिए। जैसे कि इसमें क्या है कहना, मैम इनका कवर करिए, कहना क्या चाह रही हैं? ये कहना चाह रही हैं कि इनके साथ शुरू से भेदभाव हुआ है, तो आप लोग इस चीज का समर्थन क्यों? किस जाति से हैं? SC के लिए होता है, SC OBC सब लोग। जो भी जाति से। मैम इनके साथ अगर हुआ भेदभाव, जैसे कि अभी काफी देर से विष्णु में वो क्या बोलते हैं पायल तड़वी और ये विष्णु वेमुला केस के, रोहित वेमुला केस की बात की जा रही, तो रोहित तिवारी क्यों नहीं आ रहे हैं अभी तक? सॉरी विष्णु तिवारी की बात अभी तक क्यों नहीं कर रही? वो भी तो सवर्ण है, वो भी तो 20 साल SC/ST मामले में थे। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट उनको निर्दोष पाई है, वो अब निकले हुए हैं, उनका तो करियर पूरा खत्म हो गया। आप उसको क्या कहेंगे? जी ऐसे तो दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है। अब देखिए अभी सवर्ण के नाम पे ये पलट गई हैं। सवर्ण के नाम तो आप कहिए मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन इसको हटाने के बाद कोई नियम लेके आए। हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हटाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये संशोधन की बात कर रहे हैं। इनका लड़ाई इस चीज की कि और मजबूत करें इस कानून को, संशोधन लाइए। इनको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर पहले तक सेफ गार्ड था, पहले OBC तक नहीं था, SC/ST के लिए था। अब OBC को ऐड करके मतलब कि जनरल वर्ग को पहले ही दोषी मान लिया गया है। अब अगर कास्टिज्म कुछ भी होता है तो वो जनरल वर्ग करेगा, जनरल वर्ग। अच्छा ये बताइए, अगर इस कानून में, इस बिल में ये संशोधन हो जाता है कि उस कमेटी में एक ब्राह्मण वर्ग, एक जनरल कैटेगरी का बंदा बैठेगा, उससे आपको कोई दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो कानून है जो इसके खिलाफ है, जो इसके खिलाफ है कि ये जो उसका नाम छुपाया नहीं जाएगा, ये है वो है, बट ये है कि ये जो कानून है ये सही है। नहीं वो नहीं हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। स्कूल में इनफैक्ट कॉलेज में ऐसे होते हैं, स्टूडेंट ऐसे कहते हैं, गाली देते हैं ऐसे। तो 82% जो SC/ST एक्ट आए हैं, जो कानून के अंतर्गत जो उनके ऊपर FIR हुए हैं, 82% ऐसे लोग हैं जो OBC हैं। कन्विक्शन रेट 8% है। ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या OBC SC/ST के साथ नहीं करता भेदभाव? आप बताइए, आप अगर ग्राउंड लेवल उसमें ये नहीं कहा गया ना कि SC के साथ अगर OBC करेगा तो हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, उसके साथ कार्रवाई नहीं होगी। प्रावधान है, मेंशन नहीं है महाराज। आप मैम हमें बहन हमारी अपनी आवाज उठा रही है, हम पूर्ण समर्थन करते हैं, लेकिन अभी इन्होंने
जो राजपत्र आया है इन्होंने अभी अच्छी उसकी स्टडी नहीं की, हालांकि हम इनसे जूनियर हैं। सुनिए, उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई ओबीसी के साथ होता है तो उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये भी नहीं। ये चीज है कि क्लियरिटी नहीं है, ये चीज है कि क्लियरिटी नहीं है। आपकी लड़ाई क्लियरिटी की है। ये हम विरोध उसका थोड़ी ना कर रहे हैं मैम, बार बार कह रहा हूँ मैम, इसके लिए सरकार और प्रावधान में हम उसका समर्थन करते हैं। सरकार जब भी कोई बिल लाती है उसमें ये जरूर होता है कि क्लियरिटी नहीं होती है किसी भी चीज की, और उसके कारण प्रोटेस्ट होना ही है। तो ये जरूरी है कि सरकार जब भी कोई बिल लेके आए तो उसमें क्लियरिटी रखे, एक एक पॉइंट का क्लियर करे कि कौन क्या कैसे होगा। अब इसमें लिख दिया है कि अगर कोई कार्रवाई हुई तो वो जैसे भी आपके हेड्स है या फिर जो भी कमेटी है उनके निर्देशन पे, चाहे वो सजा आपको कॉलेज से निकाल देने की हो, चाहे बच्चे को अरेस्ट कर देने की हो, चाहे उसका रिजल्ट रोक देने की हो, उसके मार्क्स काट देने की हो, सेमेस्टर से हटा दिया जाए, इस बात की कोई क्लियरिटी नहीं है कि उसके साथ क्या होगा या फिर उनके साथ क्या क्या आगे सिचुएशन हो सकती है। तो कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है। कानून सही है लेकिन उसमें संशोधन होना वाकई ज़रूरी है। अथॉरिटी को अभी कॉलेज और स्कूलों को डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे कास्ट और ए बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा जवाब भी है कि जिस कॉलेज और स्कूल पे छोटे छोटे बच्चों के फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। वो अपना वोटिंग बैंक बना रहा है और हमें बेवकूफ़ समझ रहा है। स्टूडेंट है यहाँ पर, पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, आप क्या एक वोटिंग बैंक समझ रहे हैं? हम अगले साल इलेक्शन में कैसे चीज़ें, अगले साल ये कर लें, अगले साल वो कर लें। आप डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, कैसे बच्चे हो, कैसे परीक्षा कैसे होगी, बच्चे को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, कैसे नौकरियाँ मिलेगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा, जीडीपी कैसे ग्रोथ करेगी, हम सुप्रीम कंट्री कैसे बनेंगे, विदेशों से कैसे अच्छे रिलेशन होंगे। आप क्या जा रहे हैं और यूजीसी ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहे हैं और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करके आप दो गुटों को लड़ाना चाहते हैं। ये आपकी पढ़ाई और सही, ये बिल्कुल सही बात है। आज हम एक यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और एक लड़की अपने हक की लड़ाई लड़ रही है और दूसरा लड़का अपने हक की बात रख रहा है। तो ये क्या सरकार ये कराना चाहती है? सवाल ये है, ये युवा है देश का, आपस में लड़ाने का काम करना एक बहुत बड़ा लांछन है सरकार के ऊपर। मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर ये अमन पटेल हैं, हमारे ओबीसी भाई हैं, ठीक है, ये हम लोग के प्रोटेस्ट में साथ हैं, ये हमारा साथ दे रहे हैं और ये हमारे साथ जाएंगे, जहाँ तक हम राजपत्र देने जाएंगे ये जाएंगे। हम इसके समर्थन में है कि यूजीसी कानून में भेदभाव ना किया जाए। हम सभी लोग एक साथ छात्र हैं और हम सब भाई हैं, हम लोगों को भिड़ाने का काम सरकार बंद करे। हाँ, और ओबीसी गवर्नमेंट से हमारा कहना है कि जाति में बांट के हम लोग में ये नफरत न भरें। ये अभी तक धर्मवाद किया, अब जातिवाद में उतर रही है। सिर्फ वोटों का मामला है और कुछ नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? अमन पटेल हमारा। अमन, इस कानून की जरूरत थी, इस बिल की जरूरत थी? बिल की ज़रूरत थी, लेकिन इसमें सबका समान अधिकार देना चाहिए और जो है जनरल कैटेगरी को एकमात्र ऐसा बता दिया गया है कि यही लोग अपराधी हो सकते हैं, जो कि बहुत ही गलत है और ये कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। मैम, इसका एक पॉपुलर एग्जांपल है रोहित वेमुला कांड, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पढ़ता था। सन 2016 में इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसकी स्कॉलरशिप रोक दी गई थी जिससे कि उसको फांसी लगानी पड़ी। अगर ये कानून पहले ही आया होता तो उसकी जान नहीं जाती ना। मैम, हम भी कुछ कहना चाहेंगे कि जनरल कैंडिडेट स्टूडेंट को भी तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अगर फॉल्स या फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन कोई स्टूडेंट कर रहा है, उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, तो क्या होगा? और क्या जनरल है आप? एससी हूँ। ठीक है, आप दोनों से मेरा सवाल है, इस कानून से आपको क्या दिक्कत है और इसी कानून से आपको क्या दिक्कत है? मैम, हमें दिक्कत नहीं है। इक्विटी जरूर होनी चाहिए और हायर एजुकेशन में इक्विटी होना ही चाहिए, लेकिन क्या जनरल स्टूडेंट ही करता है? नहीं। आप मैम, जो इक्विटी का प्रिंसिपल होता है, आपने सिर्फ डिफेंडेंट जनरल वाले को बनाया है, क्या ओबीसी वाले भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? और हमारे देश में जो कास्ट में बटा हुआ है, एसटी में भी कास्ट है, ओबीसी में भी कास्ट है, एससी में भी कास्ट है, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आप जनरल को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? और हमारा फ्यूचर क्या होगा अगर हमको फंसा दिया गया तो? मैम, ये मेरा भाई है, इसका भी मानना सही है। मैम, इस पे एग्री करता हूँ कि इसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन इस कानून की भी ज़रूरत है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। मेरे साथ भी हुआ है। मैं 12th तक आरएसएस के स्कूल में पढ़ा हूँ, मैंने देखा है डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। मैं विद्या मंदिर का छात्र रहा हूँ 12th तक, मैं विद्या मंदिर का छात्र रहा हूँ। ये जो इक्विटी का प्रिंसिपल होता है, इसका मतलब होता है इक्वलाइजेशन और लेवलिंग। ठीक है, ये लेवलिंग करनी चाहिए और जो कमेटी गठित की जाएगी उसमें ये भी तो प्रावधान किया गया है कि 15 दिन तक जांच की जाएगी, उसके बाद में 7 दिन के बाद में। उनका कहना है कि जांच करने वाले सिर्फ एसटी, ओबीसी और एससी
मैम गलत इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैम कमेटी में बस 3 लोग के SC ST OBC, मैम PWD भी हैं, जनरल भी हैं, 3 प्रोफेसर है, जो कि आपको मोस्टली पता है इंडिया में 90 से 85% टीचर जो सीनियर प्रोफेसर है वो जनरल कैटेगरी से पाया जाए। वाइस चांसलर है वो भी 80 से 90% मैम मिलते हैं। मैम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें से मैम स्वर्ण नहीं है मैम, जनरल ही है मैम। प्रॉब्लम देखिए मैम, बिल में प्रॉब्लम है, नो डाउट मैम। बिल में मैम 2012 में बिल आया था, प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। मैम इसमें चेंज मैम ये कि क्लॉज जो मैम ऐड हुआ है जो आखिरी में मैम, जो पहले क्लॉज था कि मतलब एक प्रिवेंशन एक्ट था ना कि अगर आप फेक केस करेंगे तो आपको मिलेगा, मैम वो क्लॉज हटा लिया गया पहला बात। मैम उसके बाद दिग्विजय सिंह का जो कमेटी बैठी थी मैम, उसमें OBC को ऐड कर दिया गया है। दूसरा प्रॉब्लम ये है, थर्ड प्रॉब्लम मैम ये भी है कि मैम एक ये था, हम लोग जैसे डाउरी केस लेते हैं मैम, डाउरी केस मैम आपको पता है कि वो वुमेन वाइज है, हम लोग सब जानते हैं मैम, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है मैम। जैसे बात करिए भाई का बात भी सही है मैम, क्योंकि मैम यस मैम आप देखिए मैम मिसयूज तो पहले ही होता है। SC ST एक्ट का यूज बहुत मिसयूज होता है। मैम डॉरी का नहीं होता है मैम, क्या मैम होता है मैम, डॉरी एक्ट है उसका नहीं होता है क्या? डोमेस्टिक मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं? मैम प्रिवेंशन आखिर अगर मिसयूज हो रहा है सब जान रहे तो उस मिसयूज को कम करना चाहिए। मैम रीजन चेंज In a democratic country, the power lies with the people. If discrimination happens with people, what is the future of that democratic country? Ma'am, the Constitution of India is there, available. Article 17 is saying abolish the untouchability. But what is the reality of this society? There is prevail of untouchability. We have seen that everywhere. उत्पीड़न आज चरम पर है। Yes, ma'am. बात मैं कह सकती And second thing, मैम ये जो बोल रहे हैं मैम कि बस ये जनरल कैटेगरी, मैम रीजन है मैम। मैं चाहता हूँ कि मैम जब गाड़ी We don't need to change the law. We need to change the mindset of the people. इन लोगों की मानसिकता को चेंज करना है। कानून आप क्या बना रहे हैं बार-बार कि ये कीजिए नहीं कीजिए, आप लोगों की मानसिकता को चेंज कीजिए ना। Who is going to change the mindset of the people? It is the responsibility of the government to change the mindset of the people. एक बात बताइए, एजुकेशन, एक घर मिनट, से निकलता है ना माइंड। एजुकेशन ही एक ऐसी चीज थी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था, एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग जितना पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन आज आप ये शिक्षा लेके यहाँ दहाड़ रहे हैं इसलिए कि जातीय तौर पर आप लोगों को और बांटने की कोशिश की गई है। Yes, ma'am. अब तो पहले हिंदू मुस्लिम करते थे, अब हिंदू वर्सेस हिंदू कर रहे हैं। अब तो देश कहाँ जाएगा, धरातल में चला जाएगा। ये वही लोग हैं जो अभी तक ना, जो इतने सारे जो भी प्रोटेस्ट हुए उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं किए। हवा खराब हुई, पानी खराब हुई, इतने लोग मर गए, कभी भी ये लोग रोड पे नहीं उतरे। आज इस कानून के लिए ये लोग रोड पे उतर रहे हैं। इससे भी तो हम लोगों को समझना चाहिए। क्या सिर्फ ये अपने हक के लिए रोड पे उतरेंगे? ये जो सोसाइटी है इसके लिए कभी रोड पे नहीं आ सकते हैं? मैम कुछ विरोध चल रहे हैं, इसके माध्यम से युवा अपनी कुछ अभिलाषाएं करना चाह रहे हैं, तो उसको मैंने लिखा था कुछ कि अभिलाषा है नहीं हमारी अब वर्ण विभाजन करने की, अभिलाषा है नहीं हमारी अब वर्ण विभाजन करने की, ब्राह्मण बनिया वैश्य शूद्र को अलग अलग करने की। कि राम राज्य के ख्वाब दिखाकर जातिवाद की साख बढ़ाए, राम राज्य के ख्वाब दिखाकर जातिवाद के शाख बढ़ाए, फिर भी तुमको शर्म न आई, फिर भी राजा शर्म न आई। तुम्हें लगा UGC के नियम लगाकर, तुम्हें लगा UGC के नए नियम लगाकर समाज बांट तुम डालोगे, हिंदुस्तान को गोधरा बना तुम धुआं धुआं कर डालोगे, हिंदुस्तान को तुम धुआं बना गोधरा को धुआं धुआं कर डालोगे। तो सरकार सुने संदेश युवा का, सरकार सुने संदेश युवा का, समाज रहेगा शाश्वत एक, सर्वदा रहेंगे विचार नेक, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम नारा है, सारा संसार हमारा है, सारा संसार हमारा है। और जो भी OBC और SC भाई को लगता है, OBC और SC भाई को जो लगता है कि जनरल्स उनके खिलाफ में हैं और UGC रोल बैक का नारा दे रहे हैं, तो मैं अपने सभी समाज के साथियों को बताना चाहता हूं कि हम सभी UGC के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उसमें एक प्रावधान की ज़रूरत है, क्योंकि ये सरकार राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आई हैं। ये सरकार नहीं चाहती कि समाज एक रहे और युवाओं को भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जहाँ रोजगारी और भ्रष्टाचार कम करने की बात होनी चाहिए, वहीं आज विश्वविद्यालयों में ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, शूद्र और तमाम जाति को, वर्ग को अलग अलग करने की बात कर रहे हैं। यही सब तो हम लोग को समझने की और जरूरत ये है। जो कह रहे हैं कि इसमें करेक्शन ला दीजिए, ये ला दीजिए, वो ला दीजिए और ये लॉ रहना चाहिए, तो ये एक बीमारी है। बीमारी को जड़ से जब तक नहीं हटाया जा सकता तब वो नहीं हटेगी। आप एक करेक्शन, सबसे एक रिक्वेस्ट है, जितनों ने भी अभी यूनिफॉर्म पहनी हुई है वो 1 मिनट प्लीज कैमरे पे आ जाएं, सब लोग आगे आ जाएं। आपने भी पहनी हुई है, और कोई है? मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर 6 बच्चे मौजूद हैं
इनकी एक यूनिफॉर्म है जो इन्होंने पहनी हुई है। यूनिफॉर्म स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में इसीलिए लाई गई थी ताकि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके, इक्वालिटी ला सके। आज मुझे इस चीज़ पे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है इनसे पूछते हुए कि क्या आप ब्राह्मण हैं, क्या आप एससी हैं, क्या आप एसटी हैं, आप ओबीसी हैं। ये शर्मिंदगी की बात है कि यूनिवर्सिटी में खड़े होकर, जिसे आप एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इनका करियर बिल्ड करेगा, आपको जो वोट देगा और आपके प्रशासनिक सेंटरों में जो बैठेंगे लोग, वो इन्हीं में से एक निकलेंगे। और इनसे मैं सवाल कर रही हूँ कि क्या आप एसटी हैं, आप ओबीसी हैं, और आपस में ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये समाज को एक बहुत बड़ा अलार्मिंग कॉल है कि जातिगत भेदभाव हमें खत्म करना है, बढ़ाना नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी चीज़ें लागू करने से क्या होगा हमने देख लिया है, और अगर आपको करनी भी है तो आप एक एक्सप्लेनेशन, आप एक इसको डिस्क्रिप्शन में लॉन्च करिए। आप ऐसे नहीं कि बच्चों के दिमाग में कुछ अलग खिचड़ी पक रही है और आपने कुछ और पका दी है। आज ये तमाम बच्चे यहाँ मौजूद हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें जातिगत भेदभाव नहीं चाहिए। हमें आपस में ये नहीं पूछना है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आप किस समाज से बिलोंग करते हैं। तो अगर पढ़ा लिखा समाज, अगर आप कल्पना करते हैं पढ़े लिखे समाज की, आप चाहते हैं आपका समाज और ज़्यादा विकास हो, डेवलपमेंट हो इस समाज में, खत्म करना पड़ेगा, जड़ से इस बीमारी को उखाड़ना पड़ेगा। जैसे कि आपने कहा, इस बीमारी को खत्म करने की जरूरत बिल्कुल, इसमें कोई करेक्शन, कोई अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं, इसको हटाइए। और इस पे ध्यान दीजिए कि कोई कॉलेजेस, कोई स्कूल, कोई बच्चा जिसके पास शिक्षा का पैसा नहीं है वो कैसे आगे बढ़ेगा। यूजीसी का ये काम होता है कि अपर लिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन कैसे बढ़े। ये नहीं बढ़े कि दो कास्ट कैसे लड़ रहे हैं और इसमें करेक्शन ला दिया जाए तो एक कुछ शांत हो जाएगा, अरे मेरे लिए तो अच्छा ही है और मेरे लिए ख़राब है तो हम रोड पे पहुंच जाएं। उसको ये ध्यान देना चाहिए कि कोई कॉलेज में प्राइमरी एजुकेशन से लेकर सेकेंडरी। एक मुद्दा और है कि रूल्स रेगुलेशंस तो बन जाते हैं, उन पे लागू और उन पे कायम होना बहुत मुश्किल होता है। होने के लिए तो SC/ST एक्ट भी था नहीं था। SC/ST एक्ट का कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया तो कुछ लोगों ने इसका मिसयूज़ कर दिया, फिर वो भी एक बहुत। आज हमारे सामने जब ये बिल है तो शायद आप में से तमाम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसका मिसयूज़ भी करेंगे और कुछ लोग वाकई में उत्पीड़न जिनके साथ। करेक्शन की बात कर दी इन्होंने, तो वो एग्जीक्यूटिव कौन बैठेगा वहाँ पे देखने के लिए करेक्शन हो रहा है, उसका मिसयूज़ नहीं होगा, यूज़ नहीं होगा। वो तो लॉ बना के वो अपने। मेरा कहना है कि रूल बुक या लॉ बनाने से अच्छा है कि आप स्पिरिट ऑफ द लॉ को अपहोल्ड करें। समाज में आप बार बार कानून ला रहे हैं, देख रहे हैं उस कानून का क्या हाल हो रहा है। इससे अच्छा कि आप लोगों के मानसिकता को बदले कि इस मानसिकता से ये हो ही ना SC/ST OBC जनरल। इंडिया के आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसको आप अपहोल्ड कीजिए ना। आप गवर्नमेंट बन के पॉलिटिकल मोटिव के लिए ये चीज़ मत लाइए, स्टूडेंट के फ्यूचर से मत खेलिए। वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अगर हमारे फ्यूचर से खिलवाड़ होगा तो इंडिया के फ्यूचर से खिलवाड़ होगा। दूसरी ओर राज्य सरकार बटोगे और कटोगे का नारा दे रही है, वहीं केंद्र सरकार इस 21वीं सदी में होने के बावजूद भी जातिगत लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है। तो ये कानून प्रावधान जो भी लाया है इसमें चेंजेस की जरूरत है, उनको सबको ले आए। पढ़े लिखे नहीं, पहले हिंदू मुसलमान और करे। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, किसी से भी दोस्ती करते हैं, किसी से भी हमारे संबंध होते हैं तो हम लोग अब जाति को देख के नहीं करते हैं, उनके हृदय के विचार को देखकर, उनकी सोच को देख के करते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।